गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर के पेपर नॉलेज एंड करिकुलम के अंतर्गत हम समाज के विकास के लिए शिक्षा के अंतर्गत आज हम देखने वाले व्यक्तिवादी सोच के लिए शिक्षा। किसी भी व्यक्ति के समाज के विकास के लिए अनिवार्य है कि व्यक्ति का स्वयं का विकास होना जरूर है। उसके लिए अनिवार्य है कि व्यक्तिवादी सोच उसमें निर्मित होनी चाहिए, क्योंकि जब तक वह व्यक्तिगत रूप से अपने विकास की कल्पना नहीं करेगा तब तक वह समाज के विकास में अपनी भूमिका नहीं निभा पाएगा। इसीलिए व्यक्तिवादी सोच के लिए शिक्षा के क्या प्रयास होने चाहिए हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो एक व्यक्तिवादी सोच के विकास के लिए शिक्षा कैसी होगी, तो व्यक्तिवादी सोच के लिए सबसे पहला जो शिक्षा का प्रयास होगा वो होगा प्रकृतिवादी शिक्षा प्रणाली। प्रकृतिवादी शिक्षा प्रणाली, यानी कि सबसे पहली चीज जो यहाँ पर ये है कि प्राकृतिक वातावरण में बालक को स्वाभाविक रूप से बढ़ने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। यानी कि प्रकृतिवादी शिक्षा यानी कि प्रकृति की गोद में बालक को अपनी प्रकृति के अनुकूल, अपने स्वभाव के अनुकूल शिक्षा प्राप्त करने के अवसर उसे प्राप्त होने चाहिए। इसीलिए प्रकृतिवादी शिक्षा प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए। यानी कि शिक्षा का जो समाज के विकास में सहयोग में जो व्यक्ति के विकास की जहाँ तक बात आती है, तो वो व्यक्ति का विकास शिक्षा तभी कर सकती है जब उसे बालक को अपनी प्रकृति के अनुकूल बढ़ने का, सीखने का सभी अवसर प्रदान किए जाएं। इसीलिए प्रकृतिवादी शिक्षा प्रणाली को अपनाने पर बल। दूसरी बात है पाठ्य सहगामी क्रियाओं का समावेश। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का समावेश, यानी कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत बालक के स्वाभाविक विकास के लिए अनिवार्य है कि विषय वस्तु के साथ साथ में कुछ अन्य मनोरंजनात्मक या यूँ कहा जाए कि उसके अन्य किसी प्रकार के कौशल के विकास के लिए गतिविधियों का होना अनिवार्य है, जैसे खेल कूद, संगीत, नाटक, गायन, नृत्य आदि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। इसीलिए पाठ्य सहगामी क्रियाओं को समावेश करने पर बल दिया। अगली बात यहाँ पर है वह है बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली। तीसरा जो प्रयास होगा वह होगा बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली। ठीक है ना, बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली यानी कि शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। बालक को अपनी उसकी रुचि, योग्यताओं, क्षमताओं के अनुसार सीखने के सभी अवसर उसे प्राप्त होने चाहिए। इसीलिए बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली का होना अनिवार्य। शिक्षा का जो स्वरूप होगा वो बाल केंद्रित होगा। अगली बात आएगी गतिविधि आधारित शिक्षा। गतिविधि आधारित शिक्षा। गतिविधि आधारित शिक्षा यानी कि शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत कार्य पर आधारित शिक्षा होनी चाहिए, यानी कि बालक करके सीखे, यानी कि उसमें कोई न कोई गतिविधि के सभी अवसर उसको मिलने चाहिए। अगली बात है पृथक पाठ्यक्रम की व्यवस्था। पृथक पाठ्यक्रम यानी कि एक बाल व्यक्तिवादी सोच के विकास के लिए बिल्कुल एक अलग पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए, जिससे कि बालक के विकास के सभी अवसर उसे मिल सकें। क्योंकि जब एक पृथक पाठ्यक्रम होता है तो निश्चित है कि बालक की योग्यता, क्षमताओं के अनुसार हर वो चीज़ सम्मिलित करने के अवसर मिलते हैं जो बालक के स्वाभाविक रूप से पढ़ने के लिए अनिवार्य हैं। अगर हम सामान्य रखते हैं तो सामान्य में सभी प्रकार की सोच को ध्यान में रखना अनिवार्य होता है। यहाँ पर व्यक्तिवादी सोच में एक अलग पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए, तभी बालक का व्यक्तिवादी सोच का विकास निर्मित हो सकता है। अगली बात है शिक्षण विधियाँ, पृथक शिक्षण विधियाँ। शिक्षण
और नेक्स्ट है, हाँ ठीक है, पृथक शिक्षण विधियाँ, यानी कि बालक को व्यक्तिवादी सोच का विकास करने के लिए शिक्षण विधियाँ भी इस तरह की होनी चाहिए कि बालक उनको देखकर, समझकर और एक अपनी व्यक्तिगत विकास के बारे में वह चिंतन मनन कर सके। जैसे कि कोई भी कार्य बालक को प्रोजेक्ट ऐसा सौंपा जाए कि बालक स्वयं उसके लिए निर्णय लें, स्वयं समस्त योजना बनाए और स्वयं उस कार्य को पूर्ण करें, जिससे कि उसमें एक व्यक्तिवादी विचारधारा का विकास हो सके। फिर आता है छात्रों को महत्वपूर्ण स्थान। छात्रों को महत्वपूर्ण स्थान, यानी कि यहाँ पर इस प्रणाली के अंतर्गत छात्र को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया जाना चाहिए। महत्वपूर्ण स्थान से मतलब क्या है कि यहाँ पर कि बालक को उसकी अपनी योग्यता, रुचि, इच्छा के अनुसार शिक्षा अर्जित करने के सभी अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। यहाँ पर अध्यापक महत्वपूर्ण नहीं है, बालक महत्वपूर्ण है। हर कार्य, हर प्रोजेक्ट, हर गतिविधि बालक को ध्यान में रखकर ही निर्धारित की जाएगी, इसीलिए बालक को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया जाना अनिवार्य माना गया है। फिर नियंत्रण का अभाव। नियंत्रण का अभाव, यानी कि बालकों पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं रखा जाना चाहिए, क्योंकि जबरदस्ती का नियंत्रण, थोपा गया नियंत्रण जब उस पर थोपा जाता है तो बालक किसी भी कार्य को स्वतंत्र रूप से नहीं सीखता है। उसे स्वतंत्र रूप से सीखने के सभी अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। हाँ, बालक पर निरीक्षण अवश्य किया जाना चाहिए, उस पर नज़र अवश्य रखी जाए, लेकिन उसको नियंत्रित नहीं रखा जाए कि जैसा हमने कहा है वैसा ही कार्य बालक को करना है। इस तरह के किसी भी प्रकार के नियंत्रण का वहाँ पे अभाव होगा, तभी बालक की व्यक्तिवादी सोच निर्मित होगी, क्योंकि उसको खुद को करने के समस्त अवसर प्राप्त होंगे। अगर हमने कोई योजना बनाकर और बालक के सामने रख दी तो निश्चित है कि बालक उसी योजना के अनुसार कार्य करेगा, खुद का दिमाग या खुद की क्षमताओं का वो वहाँ पर उपयोग नहीं करेगा। इसीलिए अनिवार्य है कि व्यक्तिवादी सोच के विकास के लिए कि बालक पर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण ना रखा जाए। फिर बाद में है वैचारिक स्वतंत्रता। वैचारिक स्वतंत्रता, यानी कि बालक को स्वतंत्र रूप से विचार प्रस्तुत करने के सभी अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। या भले चाहे जैसे कि हमने एक्टिविटी कराई कि कहानी बनाओ, बालक अपनी इच्छा के अनुसार जो उसके विचार हैं, उसके मन में है, उसके अकॉर्डिंग वो खुद कहानी बनाएगा। कविता लिखने को कहा जाए या कोई नाटक करने को, यानी कि बालक को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के सभी अवसर प्रदान किए जाने चाहिए और स्वतंत्र, किसी के द्वारा थोपे हुए नहीं, स्वतंत्र विचार बालक को प्रस्तुत करने के समस्त अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, तभी बालक में व्यक्तिवादी सोच का विकास हो सकता है। अर्थात शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो जो बालक के स्वतंत्र विचारों की व्यवस्था कर सके। और अंतिम बात जो इसमें आती है वह अंतर्निहित प्रतिभाओं का विकास। अंतर्निहित प्रतिभाओं का विकास, यानी कि बालक में जो उसकी अंतर्निहित प्रतिभाएं हैं, उसमें खुद में जो योग्यताएं और क्षमताएं हैं, जो विशेष गुण उसमें विद्यमान हैं, उनको आगे बढ़ाने या उनका विकास करने के अवसर मिलने चाहिए, तभी वह शिक्षा बालक का व्यक्तिवादी सोच का विकास कर सकती है। अर्थात शिक्षा व्यवस्था इस प्रकार की हो या शिक्षा इस प्रकार से कार्य करे कि बालक में व्यक्तिगत रूप से उसके विचारधाराओं का विकास हो सके, व्यक्तिगत क्षमताओं का विकास हो सके, योग्यताओं का विकास हो सके, जिससे कि वह समाज के विकास में अपना योगदान दे सके। आशा करती हूँ कि मेरी आज की बात आपको समझ में आई होगी। इसी के आधार पर एक प्रश्न आपको हल करना है, वह है कि बालक की व्यक्तिवादी सोच
में शिक्षा के योगदान को स्पष्ट कीजिए। बालक में व्यक्तिवादी सोच के विकास में शिक्षा के योगदान को स्पष्ट कीजिए। आशा करती हूँ कि मेरी बात समझ में आई होगी। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पे घर से निकलते हैं तो 2 बातों का ध्यान रखें। मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।